अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो जो बुल का अटैक हुआ है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर, इसकी वजह क्या बनी, किस वजह से इन्वेस्टर माइल हुए पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट करने पर। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे डेली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मार्केट पे एक नज़र डालते हैं कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। मार्केट जब ओपन हुई तो 41,068 के लेवल पे ओपन हुई और ये होप थी कि अब मार्केट जोन सी वो आज बढ़ेगी, क्योंकि कल जो मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे बंद हुई थी तो आज भी लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो मार्केट ने इसी लो को सस्टेन रखा, इससे नीचे नहीं गई, 41,068 से नीचे नहीं गई, बल्कि जहाँ पे ओपन हुई थी उसी को सस्टेन रखा। और मार्केट ने जो हाई लिया वो 41,724 का है। तकरीबन 600 प्लस मार्केट ऊपर गई अपने ओरिजिनल लेवल से। उसके बाद क्लोजिंग इसकी 41,665 पे आके हुई। मार्केट में जो 596 पॉइंट इजाफा हुआ और 1.45% ये अब हुई कल की निस्बत। अगर हम इसके वॉल्यूम्स पे एक नज़र डालें तो इसके वॉल्यूम जोन से हैं 489.1 मिलियन शेयर है। वजह क्या बनी, मार्केट में इतनी तेज़ी यकदम क्यों आई, मार्केट में इतने ज़्यादा शेयर्स जोन से वो ट्रेड क्यों हुए। सबसे बड़ी वजह, जो एक लॉन्ग अवेटेड एक फ़ैसला चल रहा था एफबीआर के साथ, जो एक मसला चल रहा था वो रिजोल्व हो गया और सीजीडी की जो कलेक्शन है वो वंस अ ईयर पे मान ली गई कि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो साल में एक दफ़ा लिया जाएगा। जो ही इन्वेस्टर्स के ये मिसाइल हल हुए तो इन्होंने अंधाधुंध जोन से वो ख़रीदारी की, जो मार्केट को बूस्ट करके 41,724 के पॉइंट पर ले गई, जो कि इंट्रा डे का सबसे हाई लेवल था। एक नज़र हम सेक्टर के ओवरव्यू पर डालते हैं कि सेक्टर का ओवरव्यू किस किस्म का रहा। मार्केट जोन से वो पॉजिटिव ट्रेंड पे रही और सारा दिन पॉजिटिव रही, ये तो आप सबने देखा। और इसमें पावर में, बैंक्स में, सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, ईएनपी में ओएमसी सेक्टर ने तकरीबन 375 पॉइंट ऐड किए, जिनमें टेक्नोलॉजी जोन से वो सर फहरिस्त थी 85.1 पॉइंट के साथ। विनास्पति यूनिटी दूसरे नंबर पे था 67.9 के साथ, और सीमेंट तीसरे नंबर पे था 42.2 पॉइंट के साथ। रिफाइनरी चौथे नंबर पे 31.5 पॉइंट के साथ। बैंक्स पाँचवें नंबर पर 30.5 पॉइंट के साथ। कॉर्पोरेट न्यूज़ पे अगर नज़र डालें तो पीएसएमसी ने और इंडस मोटर ने अपने मुख्तलिफ कार्ड की प्राइसेस में 1-1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से पीएसएमसी के भी शेयर बढ़े थोड़े से और इंडस के शेयर भी थोड़े से बढ़े। इन्होंने अपने यूनिट में तकरीबन 1-1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है टेक्नोलॉजी। और अगर हम स्क्रिप्ट वाइज देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में हबको सबसे ऊपर रहा 109.85 पॉइंट के साथ। एंग्रो दूसरे नंबर पे रहा, पॉकेट तीसरे नंबर पे रहा, एम चौथे नंबर पे रहा और यूनिटी पाँचवें नंबर पे रहा। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी उनमें एफएमएल, एससीबीपीएल, बीएफएल, नेस्ले और जेएलआईसीएल था। एक नज़र अगर वॉल्यूम पर डालें तो पिछले हफ्ते के वॉल्यूम किस तरह रहे। 25 नवंबर को 213 मिलियन थे, 26 को 389 मिलियन, 27 को 399 मिलियन और 30th को 388 मिलियन, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 489 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ स्टॉक एक्सचेंज में। ये अगर इसको देखें वॉल्यूम को तो 28% डे ऑन डे बेसिस पर अप है बनस्बत कल के। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं, मार्केट भी पॉजिटिव नोट पे है, मार्केट बेहतर जा रही है। एक नज़र अगर हम यूएसटी को देखें कि यूएसटी जोन सा वो कहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो आपका यूएसटी जोन सा है डॉलर अप्रिशिएट हुआ तकरीबन 0.31%, और ये 159.81 पर इस वक्त मौजूद है, जो इसका प्रीवियस था 159.422 था। एक नज़र डालते हैं ग्राफ्स की सूरत में कि मार्केट कहाँ से कहाँ पे गई और सारा दिन में मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दी। जब मार्केट स्टार्ट हुई तो 41,068 पे थी। उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा, बल्कि मुसलसल बुल्स इसको घसीट के ऊपर ले गए और मार्केट जो बंद हुई वो तकरीबन 41,665 के ऊपर बंद हुई। वॉल्यूम जोन से वो के एस सी 100 में तकरीबन 300 मिलियन के पास आए
और यूनिटी एक दफ़ा फिर आप में है। अगर आपको मेरी वीडियो याद हो, मैं इसको लास्ट में बिल्कुल जोन सा एंड आएगा उसमें आपको यूनिटी को दोबारा टैग भी कर दूंगा। मैंने कहा था कि आपको मार्केट में यूनिटी बहुत जल्दी जोन सा है वो 28 और 29 की रेंज में नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी ने बिल्कुल सेम किया। आज इसने अपर लो लगाया और अपर लो के पास आके ही तकरीबन बंद हुआ। टीआरजी ने थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दी। हम नेटवर्क जो सा वो माइनस में है। पीआई बीटीएल एक दफ़ा फिर लीडर्स में शामिल है और पीआरएल भी जो सा वो लीडर्स में सस्टेन कर रहा है मुसलसल। अगर इसके अलावा हम देखें कि मार्केट में इस वक्त रिजल्ट किस किस के आने वाले हैं और कौन कौन सा रिजल्ट में शामिल होने वाला है, तो उसमें एस पी एल सी का रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है। एस पी एल सी का रिजल्ट उसने 0.44 का ईपीएस दिया है। और के ओ एस एम जोन सा है उसका रिजल्ट भी है, उसने 0.40 का एलपीएस दिया है। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में 4 तारीख को पीएकेडी की मीटिंग है तकरीबन 3 बजे के पास, और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके ऊपर बेस करता है कि आपने कब निकलना है और कब एंटर होना है मार्केट के अंदर। मार्केट को जो पहली सपोर्ट अब मिलेगी वो तकरीबन 41,400 के ऊपर आके मिल रही है, और दूसरी सपोर्ट इसको 41,000 का जो नफसियाती लेवल है उसके ऊपर, और उसके बाद फिर 40,800 के ऊपर। ये मार्केट की 3 सपोर्टें हैं जिनके ऊपर मार्केट जो सी वो ठहर सकती है। मार्केट को जो पहली रेजिस्टेंस मिल रही है वो इस पॉइंट पे आके मिल रही है, और ये पॉइंट है 41,900 का पहली रेजिस्टेंस यहाँ पे। उसके बाद 42,100 पे दूसरी रेजिस्टेंस, उसके बाद तीसरी रेजिस्टेंस 42,600 के ऊपर जाके मिलेगी। अब ये वाला जोन सा इसका लेवल है, ये वाला जो भी आने वाला जो मौजूद है बिल्कुल पास है, इस लेवल से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा यहीं पे कि यही इसका मेन लेवल है और यहीं पे इसका फर्स्ट ब्रेकआउट बन रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है मार्केट तो इसका पहला ब्रेकआउट इसको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद फिर 42,100 और 200 का लेवल जहाँ से मार्केट अक्सर जो से वापस आती रही है वो यही लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से इसको सरपास कर जाती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, तो मार्केट ऑलरेडी जिस तरह नोट पॉइंट पे चल रही है तो अपनी मजबूती को मजीद जाहिर कर देगी कि मार्केट अभी तक मजीद मजबूत है। मार्केट में सिर्फ ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट मजबूत है। अगर ये दूसरा लेवल इसका क्रॉस हो जाता है उसके बाद तीसरे लेवल की तरफ, तो ये वाला जो लेवल है 42,200 का, ये इसका मेन लेवल है जहाँ पे आपको सप्लाई आके नज़र आ सकती है। अगर इसको सरपास कर जाएगी तो सेकंड ब्रेकआउट मार्केट को यहाँ पे आके मिलेगा। उसके बाद मार्केट फिर नई बुलंदियों की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। चूँकि मार्केट में मैंने आपको कहा था, अगर आपको मेरी वीडियोस याद हों, उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह याद रखते होंगे, उससे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे इसको वॉल्यूम मिलने शुरू हो गए, वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो गए, तो ये पॉइंट मार्केट का आखिरी पॉइंट होगा जिसके बाद मार्केट मजीद नीचे नहीं आएगी। तो अगर मार्केट को यहाँ से पॉइंट मिलने शुरू हो गए वॉल्यूम, तो जो ही इसको वॉल्यूम मिले मार्केट ने अपनी मजबूती शो कर दी और मार्केट जो से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। अभी भी मार्केट मजबूत है, मार्केट जो से वीक नहीं लग रही, मजबूत लग रही है। महीने का पहला दिन है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, मार्केट भी मजबूत नज़र आ रही है। और इसके बाद जो टेक्सटाइल पॉलिसी आई है वो भी मार्केट की मजबूती में मजीद किरदार अदा करेगी। हम लोग टेक्सटाइल पॉलिसी पे एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह सुबह मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी उसमें ज़्यादा वजाहत नहीं कर रहा यहाँ पे। टेक्सटाइल आपको याद होगा मैं बड़े अरसे से पीछे लगा हुआ हूँ कि टेक्सटाइल में अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू करें, और टेक्सटाइल देखें कि अब उसकी पॉलिसी भी आ गई, इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा वो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बहुत खैर बरकत आपको अता फरमाए, आपको आपके हर सौदे में नफ़ा अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ दूँ।